everyone, today I teach you maths subject of class 2nd, lesson number 6 division. This is our second part video from page number 92. This is word problem exercise 1 to 12. So let's see the first question. Try to work this out also. So firstly read the first question. यहाँ पे वर्ड प्रॉब्लम है, उसको हमें बनाना है. पेज नंबर 92 से है ये. तो पहले क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं. देयर इज अ बंच ऑफ 5 मैंगोज. हम यहाँ पे क्या है, 5 मैंगो है एक बंच में. ऑन ईच ब्रांच ऑफ अ मैंगो ट्री. एक मैंगो ट्री दिया है, उसमें एक टहनी में 5 मैंगो फला हुआ है. हाउ मैनी मैंगोज विल बी देयर ऑन 4 सच ब्रांचेस. आपके पास कितना मैंगो होगा अगर आपके पास ऐसी ही 4 ब्रांच है, मतलब 4 टहनी है ना, 4 टहनियाँ हैं, मतलब 4 शाखा हैं, वो भी एक शाखा में 5 मैंगो फला रहेगा तब. तो यहाँ पे आप बोल सकते हैं 1 ब्रांचेस है 5 मैंगोज है ना. एक ब्रांच में कितना मैंगो है, 5. तो इस दिस टाइप ऑफ सच ब्रांचेस है, इस प्रकार के कितने ब्रांच है, 4 है ना. तो क्या करना है आपको यहाँ पे, देयरफॉर हाउ मेनी मैंगोज विल बी ऑन 4 ब्रांचेस. टोटल मिलाकर कितना हो जाएगा, 4 ब्रांचेस मिलाकर कितना मैंगो होगा, तो 4 × 5 करना है. तो कितना आ जाएगा, 20. 4 का टेबल आपको 5 टाइम रीड करना है. 4 1 इज 4, 4 2 8, 4 3 12 एंड 4 4 16, 4 5 20. तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 20 मैंगोज है ना. क्वेश्चन नंबर यहाँ देखिए 20 मैंगोज आ जाएगा. क्वेश्चन नंबर 2. देयर आर 5 पेटल्स ऑन ईच सदाबहार फ्लावर्स. सदाबहार का जो फ्लावर है उसमें कितने पेटल्स है, कितने पंखुड़ी है, 5 पंखुड़ी. हाउ मैनी पेटल्स विल बी देयर इन 6 फ्लावर. इसी प्रकार से अगर आपके पास 6 फ्लावर्स हुआ तो टोटल कितनी पंखुड़ी होगा उसको आपको बताना है. सो यू राइट दिस टाइप ऑफ एक्सरसाइज. 1 फ्लावर्स है 5 पेटल्स है ना. एक फ्लावर में कितने पेटल्स है, 5 पेटल्स है. और इस प्रकार का आपको पास कितने फ्लावर्स है, 6 फ्लावर्स है. सो हाउ मैनी पेटल्स आर 6 फ्लावर. 6 फ्लावर में कितने पेटल्स होंगे, तो आपको क्या करना है, 6 × 5. तो 6 का टेबल आपको 5 टाइम रीड करना है. 6 1 इज 6, 6 2 12, 6 3 18, 6 4 24, 6 5 30. कितना पेटल्स हो गया, 30 पेटल्स, मतलब 30 पंखुड़ियाँ हो गए उस फ्लावर में. क्वेश्चन नंबर 3. रामू टेक्स 3 टेबल्स ईच डे. टेबलेट्स है ना, सॉरी 3 टेबलेट्स. कितना टेबलेट्स है, 3 टेबलेट्स. एक दिन में रामू जो है 3 टेबलेट खाता है. इफ़ ही हैज़ टू टेक द टेबलेट्स फॉर अ वीक. अगर वह एक हफ्ते के लिए टेबलेट्स लेता है ना, देन हाउ मैनी टेबलेट्स वुड बी रिक्वायर्ड. तो उसको कितना टेबलेट की ज़रूरत है एक हफ्ते के लिए, अगर वो लेता है यदि, तो एक कितना टेबलेट उसको चाहिए. तो रामू जो है एक दिन में कितना टेबलेट लेता है, 3 टेबलेट्स. रामू टेक्स ईच डे, मतलब प्रत्येक दिन एक दिन 3 टेबलेट्स लेता है. ही हैज़ टेक टू द टेबलेट्स फॉर, कितने दिन के लिए वो टेबलेट्स ले रहा है, 7 डेज के लिए है ना. तो देयरफॉर टोटल टेबलेट्स फॉर 7 डेज. 7 डेज के लिए अब टोटल कितना टेबलेट चाहिए, 7 × 3. तो 7 का टेबल यहाँ पे 3 टाइम रीड करना है. तो कितना हो जाएगा, 21. 7 1 7, 7 2 14, 7 3 21. कितना टेबलेट होगा, 21 टेबलेट. क्वेश्चन नंबर 4 देखिए. 6 साइकिल्स आर प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ अ हाउस. 6 जो साइकिल है एक घर के सामने खड़ा हुआ है. हाउ मैनी व्हील्स द साइकिल्स हैव इन ऑल. अब देखिए पूरे साइकिल में कितने चक्के हैं, कुल मिलाकर उसको आपको बताना है. तो आप सभी जानते हैं, हम सब जानते हैं कि एक साइकिल में कितना चक्कर रहता है, 2 व्हील्स रहता है.
We all know that a cycle have is equal to 2 wheels. So 6 cycles have wheels equal to 6 multiply 2. तो 6 का टेबल यहाँ पे 2 टाइम रीड करना है. 6 1 is 6, 6 2 is 12. तो कितना व्हील्स हो जाएगा? 12 व्हील्स हो जाएगा. यहाँ पे देखिए 5 नंबर का क्वेश्चन है. सोना गोज टू अ शॉप विथ अ 20 रुपीज़ नोट. सोना जो है एक दुकान जाती है 20 रुपये लेकर. हाउ मैनी 5 रुपी नोट्स विल द शॉपकीपर गिव इन एक्सचेंज फॉर द 20 रुपीज़. जो दुकानदार है 20 रुपये के बदले 5 रुपये के कितने नोट देंगे, है ना. एक्सचेंज करवाने गई है वो चिल्लर मांगने. चिल्लर समझते हैं ना, चिल्लर मांगने गए हैं वो. 5 रुपये का नोट देंगे तो कितना नोट देंगे उसको आपको बताना है. तो ये आपका आ गया यहाँ से डिवीज़न, मतलब बराबर हिस्सों में बांटना. तो इसको हम 2 प्रकार से बना सकते हैं. आपके लिए इजी मेथड ये है, अगर आपको यह ऐसा नहीं आता है तो. सोनू गोज टू अ शॉप विथ 20 रुपीज़ के साथ वो दुकान जाती है. शॉपकीपर गिव इन एक्सचेंज फॉर 20 रुपीज़ नोट. जो दुकानदार है एक्सचेंज के लिए कितना रुपए का नोट देती हैं? 20. तो क्या करना है आपको यहाँ पे? डिवाइड करना है. 20 डिवाइडेड बाई 5. तो देखिए आपको इस प्रकार से करना है डिवाइड. 5 का टेबल रीड करना है जो 20 से ज़्यादा नहीं हो. तो यहाँ पे 2 नंबर आने के कारण सबसे पहले हमें 1 नंबर लेना है ना. तो ये छोटा है तो इसको 0 से माइनस करवा दीजिए. तो यहाँ पे आ जाएगा 2. अब यहाँ 0 को नीचे कर दीजिए. अब 20 बन गया. अब 5 का टेबल आपको रीड करना है कि 20 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए. 5 1 is 5, 5 2 is 10, 5 3 is 15 एंड 5 4 is 20. तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 20 कितने टाइम में आया? 4 टाइम में. माइनस कर दीजिए तो यहाँ पे 0 आ जाएगा. तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 4. या आप इस तरह से भी निकाल सकते हैं. आपको कितना रुपीज़ का नोट चाहिए? 5 रुपीज़ का है. तो आपको क्या करना है? 20 से माइनस करना है. 5 को 15 आ गया. 15 को फिर 5 से माइनस करना है 10. 10 को फिर 5 से माइनस करना है 5. 5 को फिर 5 से माइनस करना है तो 0. जब तक 0 आएगा है ना, इक्वली बांटना है हमें. तो कितने टाइम में बटा? 1 2 3 4. तो यहाँ पे 4 टाइम में बटा. तो आपका आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पे? 4. क्वेश्चन नंबर 6 है. Each room in Hamid's house is fitted with 3 windows. यहाँ पे बोला जा रहा है हमीद के रूम में, उसके घर के रूम में, एक रूम में 3 विंडोज है. If there were 21 windows in his house, अगर उसके घर में टोटल मिलाकर कितने विंडोज है? 21 विंडोज है. Then how many room विल दे बी फिटेड इन. तो 21 जो विंडो है ना, खिड़की है उसके घर में, बना वाला खिड़की है और उसके रूम में 3 खिड़की बना है और उसमें लगा नहीं है ना. तो कितने रूम में लगा सकते हैं? ये जो खिड़की है उसको कितने रूम में लगा सकते हैं उसको पूछा जा रहा है. सो आप लिख सकते हैं, वर्किंग है 3 विंडोज इन ईच रूम, है ना. एक रूम में कितने? ईच रूम इक्वल टू 3 विंडोज. टोटल विंडोज इन हिज हाउस, उसके घर में टोटल कितने विंडो है? 21 विंडोज. सो 21 विंडोज, हाउ मैनी रूम विल दे बी फिटेड इन. अब देखिए कितना कौन से रूम में फिट कर सकते हैं, कितने रूम में है ना 21 विंडो को. तो आप ऐसे बना सकते हैं, डिवीजन करना है 21 डिवाइडेड बाई 3. हाँ, तो ये 3 का टेबल रीड करना है पहले. तो ये 2 जो है छोटा है तो पहले इसको जो करते हो लिख दीजिए 0. यहाँ पे 1 को नीचे कीजिए. अब क्या हो जाएगा? यहाँ पे 21 रीड करना है 3 का टेबल. 3 1 is 3, 3 2 is 6, 3 3 is 9, 3 4 is 12, 3 5 is 15, 3 6 is 18 एंड 3 7 is 21. तो ये 21 हो गया. कितने टाइम में आया? 7. यहाँ पे आपको माइनस कर दीजिए, 0 बचा है. या तो फिर आप इस प्रकार से भी कर सकते हैं, क्यों 3 विंडो है तो 3 3 आपको निकालना है यहाँ से, है ना. 3 3 खिड़की निकालना है तो कितने बार में निकलेगा? वो उतना ही कमरा में लगेगा. यहाँ से 21 माइनस 3 करोगे 18 आएगा. अब 18 से 3 माइनस कीजिए 15, 15 से 3 माइनस करो 12, 12 से 3 माइनस करोगे 9
अब 9 से 3 माइनस कीजिए 6, 6 से 3 माइनस कीजिए 3, 3 से 3 माइनस कीजिए 0। कितने टाइम में हुआ? 7। तो यहाँ पे क्या होगा? 7 रूम में लग सकता है वो जो खिड़की है, क्योंकि एक रूम में 3 खिड़की है ना। 7 नंबर देखिए, देयर आर 35 लड्डूस इन रमेश हाउस। रमेश के घर में कितना लड्डू है? 35, मतलब 35 लड्डू है ना। पैंतीस लड्डू है, उसमें से ही विशेष टू डिस्ट्रीब्यूट द इक्वली एमंग इन 5 फ्रेंड्स। और वो चाहता है कि ये जो लड्डू है उसको मैं 5 दोस्तों में बांट दूं। हाउ मैनी लड्डूस विल ईच गेट। अब पूछा जा रहा है कि प्रत्येक उसके दोस्त है ना, प्रत्येक दोस्त को कितना कितना लड्डू मिलेगा। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि रमेश के घर में कितने लड्डू हैं? 35 लड्डू। रमेश हाउसेस आर 35 लड्डूस। दिस लड्डूस आर डिस्ट्रीब्यूट हिज, कितने दोस्तों में बांटना है? 5। हाउ मनी लड्डूस विल ईच गेट, सभी को कितना कितना लड्डू मिलेगा? 35 डिवाइडेड बाई 5 है ना। तो यहाँ पे क्या करना है? फिर से आपको डिवीज़न करना है। तो यहाँ देखिए ये 3 छोटा है ना, यहाँ पे सबसे पहले देखना है कि जो यहाँ नंबर दिया है वो सामने वाले नंबर से, भाग देने वाला नंबर से बड़ा है या छोटा है। अगर छोटा रहेगा तो उसको ज्यों करते हुए निकालना है 0 जैसे, ये 3 हुआ और नीचे वाले को उतारना है। और 2 नंबर हुआ जो क्या हुआ, सामने का नंबर इससे बड़ा है तो ऐसा नहीं करना है। अब 5 का टेबल आपको रीड करना है कि 35 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। 5 1 इज़ 5, 5 2 इज़ 10, 5 3 इज़ 15, 5 4 इज़ 20, 5 5 इज़ 25, 5 6 इज़ 30, 5 7 इज़ 35। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 7 आएगा, है ना। या तो फिर आप ऐसे भी बना सकते हैं, लेकिन ये वाला मेथड सीखोगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। देखो 5 जो फ्रेंड्स है उसमें बांटना है तो 5 5 निकाल देना है यहाँ से, तो ये भी 7 टाइम में कंप्लीट होगा। यहाँ आप 7 जो बच्चे हैं उसको दे सकते हैं। 7 आएगा उस बच्चे को, एक बच्चे को 7 लड्डू मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 8, श्यामा हैज़ a 100 rupees note. How many 20 rupees note will the shopkeeper give his as change? जो शॉपकीपर है ना, मतलब दुकानदार, श्यामा के पास कितने रुपए है? 100 रुपए का एक नोट है और दुकानदार उसे इस नोट के बदले 20 रुपए वाले कितने नोट देगा? वो चेंज कराने के लिए गए हैं श्यामा, तो कितना नोट देगा 100 रुपए के बदले? 20 का 5 नोट। हाँ, तो चलिए इसको बनाते हैं। श्यामा है 100 रुपीज़ नोट। कितना नोट है श्यामा के पास? 100 रुपए का एक नोट है ना। सी वॉन्ट्स टू चेंज द 100 रुपीज़ नोट, और वो 100 रुपीज़ का नोट चेंज करवाना चाहती है। देयरफॉर शॉपकीपर गिव हिम एज चेंज ऑफ 100 रुपीज़ नोट 100 डिवाइडेड बाई 20। देखो यहाँ पे ऐसा करोगे, है ना। 20 और ये 10 है, 2 अक्षर लिए तो ये इससे छोटा है ना। जो यहाँ पे 20 का टेबल रीड करना। अगर 20 का टेबल नहीं आता है तो आपको बना लेना है इस प्रकार से, जैसे हम बनाते हैं ना 20 का टेबल। यहाँ 20 मल्टीप्लाई 1 इक्वल टू 20, 20 मल्टीप्लाई 2 इक्वल टू 40। इस प्रकार से आपको बनाना है 5 तक, तो 100 आएगा, है ना। 5 का 20 का टेबल रीड करोगे तो 100 आएगा 5 टाइम में। या फिर आप इस प्रकार से भी बना सकते हैं माइनस करके। क्वेश्चन नंबर 9 है, इफ वी कैन प्लेस 8 पेंसिल्स इन अ बॉक्स। एक पेंसिल बॉक्स है, उसमें एक बॉक्स में कितना पेंसिल आता है? 8।
देन हाउ मैनी बॉक्सेस वेयर नीडेड टू प्लेस 40 पेंसिल। अब 40 पेंसिल रखने के लिए कितने डिब्बे की आवश्यकता है। एक डिब्बी में 8 पेंसिल आता है और 40 पेंसिल को रखने के लिए कितना डिब्बी चाहिए उसको आपको बताना है ना। तो क्या करना है, यहाँ भी डिवाइड करना है आपको। तो आप लिख सकते हैं 1 बॉक्स इज इक्वल टू 8 पेंसिल। एक बॉक्स में कितना पेंसिल आएगा, 8। वी नीडेड टू प्लेस 40 पेंसिल्स। हमें 40 पेंसिल के लिए जगह चाहिए 40 माइनस 8, है ना। तो यहाँ पे आपको इस प्रकार से डिवीज़न करना है। 8 का टेबल रीड करना है। कितने बार रीड करोगी कि 40 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अब देखिए 4 जो है 8 से छोटा है तो पहले 0 लगा दीजिए, 0 से माइनस करवा दीजिए, ये हो गया, है ना। दोनों एक साथ नीचे नहीं आ सकते, इसी कारण इन लोग को अलग अलग उतारना पड़ेगा, है ना जी। एक साथ नीचे आएगा तो दोनों गिर जाएंगे, तो एक एक करके नीचे उतर रहे हैं। तो 8 का टेबल कितने टाइम रीड करना है, 5 टाइम। 8 1 इज़ 8, 8 2 ज़ा 16, 8 3 ज़ा 24, 8 5 ज़ा 40, 8 5 ज़ा 40। तो यहाँ पे आप क्या लिख सकते हैं 40, और यहाँ माइनस कर सकते हैं आप लोग, है ना। जैसे यहाँ पे 24 आया, उससे 8 माइनस करना है, फिर 16 आया। अब 16 में 8 माइनस करोगे 8 में 8 माइनस करोगे तो 0, है ना। ऐसा भी बन सकता है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, इफ 25 रुपीज इज टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली एमंग 5 चिल्ड्रन, है ना। यदि हम 25 रुपए का जो पैसा है उसको 5 चिल्ड्रन में बांटना है तो कितना कितना रुपए होगा बराबर, उसको आपको बताना है। हाउ मैनी रुपीज विल ईच चाइल्ड गेट। एक बच्चे को कितना कितना रुपए मिलेगा, तो यहाँ आपको क्या करना है, डिवाइड करना। टोटल अमाउंट कितना है 25 रुपीज। डिस्ट्रीब्यूट द चिल्ड्रन 5 रुपीज। देयरफॉर 5 जने को बांटना है 5 चिल्ड्रन। देयरफॉर ईच चाइल्ड गेट मनी 25 डिवाइडेड बाई 5। तो यहाँ क्या करना है, आपको माइनस करना है। 25 माइनस वाला बना सकते हो या तो फिर डिवीज़न वाला बना सकते हो, है ना। 5 का टेबल 5 टाइम रीड करोगे तो कितना आएगा 25, तो यहाँ 0, तो यहाँ क्या आएगा 5 आएगा, है ना। एक बच्चे को कितना रुपए मिलेगा, 5 रुपए। 5 बच्चे 55 रुपए मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। 6 chairs have to be placed in a room, then how many rooms can be 36 chairs be placed in। देखो यहाँ पे बोला जा रहा है कि एक कमरे में कितना चेयर आता है, 6 चेयर आता है, और आपके पास टोटल कितना चेयर है, 36 चेयर है। उसको कितने कमरे में रखा जा सकता है, तो आप यहाँ पे बता सकते हैं 1 रूम इक्वल टू 6 चेयर। एक रूम में हम कितना चेयर रख सकते हैं, 1 चेयर रख सकते हैं, तो टोटल चेयर हमारे पास है 36 है। देयरफॉर 36 चेयर कैन बी प्लेस्ड इन, है ना। कैसे रख सकते हैं, 36 डिवाइडेड बाई 6। देखिए तो यहाँ पे डिवाइड करना है 36 को, तो यहाँ 6 से 3 छोटा है तो इसको 0 से माइनस करके ज्यों करते हैं लिख दीजिए। अब 6 को नीचे कीजिए। 6 का टेबल ऐसे रीड करना है कि 36 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। 6 1 is 6, 6 4 2 is 12, 6 3 is 18, 6 4 is 24, 6 5 is 30, 6 6 is 36। ये आ गया आपका आंसर, 6 आएगा, है ना। 36 6 टाइम में आया। क्वेश्चन नंबर 12 आया है समीम है। समीम ब्रॉड 4 मैंगो। समीम जो है क्या खरीदे हैं, 4 मैंगो ऑरेंज। दे आर
आर 10 फ्लैग्स इन ईच ऑरेंज। देखो उसके पास जो ऑरेंज है उसमें एक फ्लैग, एक ऑरेंज में 10 फ्लैग है, 10 फलके हैं। आफ्टर पीलिंग द ऑरेंज द फ्लैग्स वेयर डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली। अब जो छीलने के बाद, ऑरेंज को छीलने के बाद वो अपने फ्रेंड्स को, मतलब बच्चों को बांटना चाहती है, इक्वली बांटना चाहती है। एमंग 5 चिल्ड्रन, 5 बच्चों में वो इक्वली बांटना चाहती है। हाउ मैनी फ्लैग्स डिड ईच चाइल्ड गेट। तो एक बच्चे को कितना कितना फ्लैग्स मिलेगा उसको आपको बताना है। तो यहाँ पे बताया गया है कि एक ऑरेंज में कितना फ्लैग्स है, 10 फ्लैग्स है। अब देखिए उस शामीम के पास कितना ऑरेंज है और कितना 4 ऑरेंज है। तो यहाँ पे आपको पता करना है कि टोटल कितना फ्लैग्स है। देयरफॉर टोटल फ्लैग कितना है, तो 10 मल्टीप्लाई 4 करना है। तो कितना हो जाएगा, 10 का टेबल रीड कीजिए 4 टाइम। 10 1 इज़ 10, 10 2 ज़ा 20, 10 3 ज़ा 30, 10 4 ज़ा 40 फ्लैग्स, 40 आएगा, 40 फ्लैग्स हो गया। अब इसी फ्लैग्स को आपको 5 बच्चों में बांटना है। डिस्ट्रीब्यूट द चिल्ड्रन, कितने बच्चे हैं, 5 है ना। देयरफॉर ईच चाइल्ड विल गेट फ्लैग्स। अब देखिए सभी बच्चों को फ्लैग्स मिला कि नहीं, मिल गया कि नहीं। चलो अब डिवाइड करते हैं। 40 डिवाइडेड बाई 5, तो 5 का टेबल रीड करना है ना। तो यहाँ देखिए, यहाँ पे 0 रखो, यहाँ पे 4 और यहाँ 0 नीचे किए। अब 5 का टेबल रीड करना है। 8 से 40 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। 5 1 इज़ 5, 5 2 ज़ा 10, 5 3 ज़ा 15, 5 4 ज़ा 20, 5 5 ज़ा 25, 5 6 ज़ा 30, 5 7 ज़ा 35, 5 8 ज़ा 40। कितने टाइम में आया, 8 टाइम में, है ना। कितने, 8 टाइम में। तो एक बच्चे को कितना कितना फ्लैग्स, मतलब ऑरेंज का जो फ्लैग है फल के, वो मिल सकता है 8। 5 बच्चों में 8 मिल सकता है। ओके, देखिए आपका वर्ड प्रॉब्लम हो गया। बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे लेसन नंबर 7। तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे।